अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह हिज्र पढ़ रहे हैं और 14वां सिपारा है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बिलाशुबा तुम्हारा रब ही क़यामत के रोज़ सबको जमा करेगा, और क़यामत के रोज़ सबको जमा करेगा। अब वही बड़ी हिकमत वाला खूब जानने वाला है। 25। और जिनको इससे पहले बेधुएं की आग से पैदा किया। 27। और जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं खनखनाती हुई मट्टी से सड़े हुए गारे की मट्टी से जो सड़े हुए गारे की होगी एक बशर बनाने वाला हूँ। 28। सो जब मैं उसको दुरुस्त कर लूँ और अपनी रूह उसमें फूंकता था, तुम इसके आगे सजदे में गिर जाना। 29। तो फरिश्ते सबके सब सजदे में गिर पड़े। 30। मगर इब्लिस ने सजदा ना किया और उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। 31। अल्लाह ने कहा कि ए इब्लिस, तुझे क्या हुआ, तू सजदे करने वालों के साथ शरीक क्यों न हुआ। 32। तो उसने कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि बशर को सजदा करूँ जिसको तूने खनखनाती हुई मट्टी से और जो सड़े हुए गारे की बनी हुई है उससे पैदा किया। तो अल्लाह ने कहा तो फिर तू निकल जाए यहाँ से, क्योंकि तू मरदूद हो गया है। 34। अब बिलाशुबा तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत मुसल्लत रहेगी। उसने कहा कि ए मेरे रब, मुझे तो उस दिन के लिए हमेशा के लिए मोहलत दे दे जब सब लोग मरेंगे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होंगे। 36। तो अल्लाह ने कहा तुझे मोहलत दी जाती है 37 वक्त मुअय्यन की तारीख़ तक। 38। इब्लिस ने कहा कि ए मेरे रब, बासबब आपके मेरे गुमराह करने के मैं कसम खाता हूँ कि मैं गुनाहों को उनकी नज़रों में दुनिया में सजा के दिखलाऊंगा और उन सबको गुमराह कर दूंगा। 39। बजाज उनके जो इनमें तेरे मुखलिस बंदे हैं। 40। अल्लाह ने फरमाया कि ये एक सीधा रास्ता है जो मुझ तक पहुँचता है। 41। बिलाशुबा मेरे बंदों पर तेरा काबू ना चलेगा, सो उन गुमराह लोगों के जो तेरी पैरवी करेंगे। 42। और बेशक इन सब के लिए दोज़ख का वादा है। 43। इसके 7 दरवाजे हैं और हर दरवाजे के लिए इनमें जमातें मुकर्रर कर दी गई हैं। 44। बेशक जो अल्लाह से डरने वाले हैं वो बागों और चश्मों में होंगे। 45। और इनसे कहा जाएगा कि दाखिल हो जाओ तुम इनमें सलामती और अमन के साथ। 46। और उनके दिलों में जो कदूरत होगी उसको हम निकाल देंगे, गोया वो भाई भाई हैं, तख्त पर वो उनके साथ बैठे होंगे। 47। और वहाँ उनको कोई तकलीफ़ होगी और ना ही वहाँ से निकाले जाएंगे। 48। ए मेरे नबी, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला, बड़ा ही मेहरबान हूँ। 49। और ये बता दो कि मेरा अजाब भी दर्द देने वाला अजाब है। 50। और इनका इब्राहिम के मेहमानों का हाल भी सुना दो। जब वो इब्राहिम के पास आए तो उन्होंने सलाम किया और इब्राहिम ने कहा कि हमें तो तुमसे डर लगता है। 52। और उन्होंने कहा कि डरिए नहीं, आपको हम एक दानिशमंद लड़की की खुशखबरी देते हैं। 53। तो वो बोले अब खुशखबरी देते हो जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो किस चीज़ की खुशखबरी देते हो। 54। तो उन्होंने कहा कि आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं तो आप मायूस ना हो। 55। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारे ईमान है मतदन तो क़ाइम दाइम रहे, ख़ात्मा बख़ैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।